करते हैं इंश्योरेंस स्पेस पे, क्योंकि वहां पर खबरें ज़रूर आ रही हैं कि जीएसटी जो है अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इंश्योरेंस पे कम होता हुआ दिखेगा। हालांकि सरकार भी उसके पक्ष में है, पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी देखें तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे इस पे 18% का जीएसटी लगता है। अब सरकार का कहना है ये है कि अब इसको शून्य कर दिया जाए, पर साथ ही मांग ये भी है कि फिलहाल वो विचार करेंगे कि कैसे कंपनीज इसको पास ऑन करेंगी कस्टमर्स के लिए। अब एज एन इन्वेस्टर आइए समझते हैं कि कैसे आप रीच करें इस न्यूज़ को, क्या इसके मायने हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इसे किस तरीके से देख रही हैं और साथ ही आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक बन रहा है। स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास मेहमान का। आज हमारे साथ नीवा बूपा के डिजिटल बिजनेस डायरेक्टर और सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निमेश अग्रवाल जी। निमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइए क्या मायने हैं इस पूरे खबर के। 18% से घटकर अब शून्य हो जाएगा, कैसे इसका इम्पैक्ट समझे? क्या यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए प्रीमियम कम जब होते हुए नजर आएंगे तो आप कितना उसको पास ऑन कर सकते हैं? साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बताया जा रहा है कि आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी आप लोगों को कुछ नुकसान होगा, तो पूरी जानकारी दीजिए। सृष्टि, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी और काफी उम्मीद की जाने वाली न्यूज़ है। काफी टाइम से जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल हैज बीन रिक्वेस्टिंग कि जो जीएसटी है उसे कम किया जाए। एक बड़ा तबका है हमारे देश के अंदर जो कि अफोर्डेबिलिटी के चलते इंश्योरेंस को आज नहीं लेता है, और बिकॉज ऑफ 18% लगभग मतलब 20%, 18%, 1/5 ऑफ कॉस्ट अगर कस्टमर के लिए कम हो जाएगी तो ये काफी बड़ा एडवांटेज मिलेगा उन लोगों को जो प्राइस या अफोर्डेबिलिटी के चलते हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे थे। सो ये काफी बड़ी न्यूज़ है, और हम सबको उम्मीद है कि इससे इंश्योरेंस है वो काफी ग्रो होगा, और जो 20/47 में इंश्योरेंस फॉर ऑल की रेगुलेटर की जो विजन है, ये उसकी दिशा में जाता हुआ एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम होगा। जी हाँ, बिल्कुल। निमेश जी, पर ये भी एक बार हमें ज़रूर समझाइए कि देखिए, अगर प्रीमियम्स कम होते हैं तो किस तरीके से आप इसको पास ऑन करेंगे? इंडस्ट्री वाइड इस पे क्या कुछ विचार कर रही है? क्योंकि देखिए, अगर 18% होकर 0% आता है तो एक बड़ा फ़ायदा जो है कस्टमर्स को हो सकता है, पर क्या एक स्टैगर्ड मैनर में इसका बेनिफिट आप अपने कस्टमर्स को देंगे, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी मार पड़ेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, पर फ्रॉम कंसेप्चुअली ये एक बड़ा हिस्सा इस 18% का कस्टमर के बेनिफिट के लिए जाएगा। इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हर कंपनी के लिए आपका सर्विस आर्किटेक्चर क्या है और सर्विस के अंदर आप पहले क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे और क्या अब आप नहीं ले पाओगे, पर मोटा माटी अगर बोला जाए तो वो इस 18% का एक बहुत छोटा हिस्सा होगा। जो बड़ा हिस्सा होगा जो सरकार छोड़ रही है वो हम भी कस्टमर की तरफ आगे बढ़ाएंगे, ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बढ़े। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन आज अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, सिंगल डिजिट में। जिस तरीके से हमारे देश में मेडिकल हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है जो कि जनरल इन्फ्लेशन से लगभग डबल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बड़ा तबका हमारे देश का इंश्योरेंस में कवर होगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि 7%, 8% से ज्यादा भारतीय सिर्फ पावर्टी लाइन में इसलिए चले जाते हैं, बिलो पावर्टी लाइन, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी ने उनका सारा पैसा, संपत्ति और सारी सेविंग्स को खत्म कर दिया है। तो हमारा पूरा ये मकसद है, उद्देश्य है कि जैसे सरकार से ये राहत मिले, ये राहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कस्टमर की तरफ पास ऑन करें। राइट। पर निमेश जी, इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और हमें ये पूरी जानकारी समझने में हेल्प करी कि इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ मायने हैं इस खबर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।